हरे कृष्ण, मैं गौरांगा कृष्णदास जी आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ कृष्णा की। कृष्णा और सत्यभामा। कृष्णा सत्यभामा की पत्नी थी। एक बार की बात है कि सत्यभामा ने कृष्णा से पूछा कि प्रभु, मैं आपकी पत्नी की का स्थान मुझे किस प्रकार से मिला? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिस कारण से कि मुझे आपकी पत्नी होने का सौभाग्य मिला? आखिर क्या कारण है? तो कृष्णा बोले, हाँ, मुझे पता तो है। तो बोली, आप मुझे बताइए स्वामी कि आखिर किस कारण से मैं आपकी पत्नी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। तो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में तुम देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण की बेटी हुआ करती थी। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम गुणवत गुणवती था। तुम्हारा नाम गुणवती था, और जैसा तुम्हारा नाम था वैसे ही तुम्हारे कर्म भी थे। तुम बहुत ही ज्यादा गुणवान, संस्कारी और बहुत ही आज्ञा पालन करने वाली बेटी थी। तो जो ब्राह्मण थे, देव शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने उनका एक शिष्य हुआ करता था जो वो भी बहुत ही ज़्यादा गुणवान था। उसका नाम था चंद्र। चंद्र नाम का जो शिष्य था, उसको ब्राह्मण देवता बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, और वो जानते थे कि जो चंद्र है वो बहुत ज़्यादा संस्कारी है। वो बहुत ही ज़्यादा गुणवान था, जैसा कि उनकी बेटी थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं चंद्र के साथ ही अपनी बेटी का विवाह कर दूँ, और तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह चंद्र के साथ कर दिया। चंद्र हमेशा उनको अपना गुरु भी मानता था, और प्लस अब तो उनके ससुर जी भी हो गए, तो उनका बहुत ही ज़्यादा हर बात का मान करता था, हमेशा उनकी बातों को मानता था। घटना कुछ इस प्रकार की है। कुछ समय बाद एक बार चंद्र और जो ब्राह्मण थे दोनों ही जंगल में जंगल गए जंगल में गए जा रहे थे रास्ते में। तो वहाँ उनको एक राक्षस मिला। जो राक्षस मिला वो उसने क्या किया कि ब्राह्मण देवता को और चंद्र को दोनों वो खा गया। और अब जब ये खबर तुमको मिला, गुणवती को जब मिला कि मेरे पिता और मेरा पति दोनों ही नहीं रहा, वो बहुत दुखी रहने लगी और बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद साधु संतों का झुंड आपके घर के पास से गुजर रहा था। तो आपने उनको अपने यहाँ रोका और उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ? आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा जीवन कैसे कटेगा। तो साधु संत तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही जानते हैं कि कीर्तन करो, भजन करो, प्रभु का नाम लो, सारे कष्ट से बाहर। तो साधु संत ने कहा कि अगर आप कार्तिक मास का नियम करें, और फिर अगर आप एकादशी का नियम का पालन करती हैं जीवन भर, तो आप अपने दुखों से मुक्त हो सकती हैं। तो गुणवती तो थी ही गुणवान। उसने उसी समय से कार्तिक मास के नियम का 1 महीने का जो नियम होता है उसने वो चालू किया, और उसके बाद जो है कि उसने एकादशी के भी नियम को बहुत अच्छे से पालन किया पूरे जीवन में। एक घटना ऐसी घटी कि जब गुणवती काफ़ी बुरी हो गई थी, तो एक बार वो नदी किनारे स्नान करने जा रही थी। उसी समय उसका पाँव फिसला और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके कार्तिक के पुण्य और एकादशी के पुण्य के कारण उसको यम के दूध लेने नहीं आए, कृष्णा के दूध लेने आए, और वो सीधे प्रभु के धाम कृष्ण धाम पहुंची। उसी कारण से कृष्णा उसकी सेवा और उसके व्रत पूजन से प्रसन्न होकर उसको दूसरे जन्म में सत्यभामा रूप में उन्होंने उनको अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया। कृष्णा ने कृपा करी। इसीलिए हमें कार्तिक मास का, दामोदर मास का विशेष तौर से पूजन अर्चन करना चाहिए। ये एक छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के थ्रू हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रवृत्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र अपने लिए बोला है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो आज से माला जप के देखिए, आपको अच्छा लगता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला जपते हैं, आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं, और कृष्णा आपके ऊपर हेतु की कृपा करने लगते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।